डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। ठीक है, फार्माकोग्नोसी से जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो आइए पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। तो फार्माकोग्नोसी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्टडी ऑफ मेडिसिन और क्रूड ड्रग। जो फार्माकोग्नोसी है वो हमारा साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम डिटेल स्टडी करते हैं। किसकी? मेडिसिन की या फिर क्रूड ड्रग की। ठीक है, अब देखते हैं क्रूड ड्रग मीन्स क्या होता है। क्रूड ड्रग मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, एक ऐसी ड्रग जिनको हम नेचुरल सोर्स से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। सच एज प्लांट सोर्स, जो नेचुरल सोर्स होते हैं हमारे प्लांट सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्स होते हैं और मिनरल सोर्स होते हैं। मीन्स जनरली हम जो भी हमारी क्रूड ड्रग होती हैं वो हमें प्राकृतिक रूप में आपके क्या आ जाएंगे? प्लांट आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, एनिमल्स, जीव जंतु और मिनरल सोर्स जो है वहाँ से हमें क्रूड ड्रग प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, द टर्म फार्माकोग्नोसी डिवाइड इनटू टू पार्ट। जो हमारा टर्म है फार्माकोग्नोसी, इसे हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा? फार्माकोन्स, जिसका मतलब होता है ड्रग। और कैसी ड्रग? जो नेचुरल हो सकती हैं और सिंथेटिक हो सकती हैं। ग्नोसिस मीन्स होता है नॉलेज, है ना। तो ग्नोसिस मीन्स क्या हो जाएगा? नॉलेज। तो क्रूड ड्रग के बारे में जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो उसकी डिटेल स्टडी हम करते हैं फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत। आइए देखते हैं, द नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी क्वाइंड इन द ईयर। जो शब्द आया हमारा फार्माकोग्नोसी का, ये आया था 1815 में। ठीक है, तो द टर्म फार्माकोग्नोसी इज एक्सप्लेन इन बुक। जो हमारे शब्द हैं फार्माकोग्नोसी के, ये सबसे पहले एक बुक है आपकी जिसे हम बोलते हैं एनालिक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, इसी बुक में सब प्रथम जो है इसका वर्णन किया गया था। ये आपके वन लाइनर हैं जो कि आपके एग्जैक्ट एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज कराते हैं एग्जाम में कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कहाँ पे करते हैं। उसमें जब पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी, जो ध्यान देने वाली बात है कि जब इंडियन फार्माकोग्नोसी का फादर पूछा जाएगा तो डॉक्टर चंद्रकांत हो जाएंगे, और जब पूछा जाएगा फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, तो फिटनेस डैश कोरिडियस कोकाटे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है आपके लिए कि इंडियन फार्माकोग्नोसी और फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो दोनों देख लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं क्रूड ड्रग की, कि क्रूड ड्रग हमारा होता क्या है। जैसा कि अभी डिफिनीशन में हमने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी जो है जिसमें स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग की, तो आइए देखते हैं क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग हमारी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, मीन्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल एंड दिस पार्ट और मिनरल्स। मीन्स प्लांट सोर्स भी हो सकते हैं, आपके एनिमल सोर्स हो सकते हैं, या प्लांट, एनिमल या मिनरल के पार्ट हो सकते हैं। तो विच इज यूज्ड इन दस नेचुरल स्टेट, मीन्स इनमें हम क्या करते हैं कि जिस तरह हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी तरह हम इनको यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे विच इज यूज्ड इन दस नेचुरल स्टेट। अब प्लांट सोर्स में हम देखते हैं कि प्लांट से हमें किस टाइप की या किस तरह की जो है क्रूड ड्रग प्राप्त होती है। अब जैसे बहुत सारे प्लांट आप देख लीजिए, नीम हो गया, तुलसी हो गया, तो उनके हम पार्ट को यूज करते हैं एज ए क्रूड ड्रग के रूप में। तो यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, आइए जिससे हम आपको समझाते हैं कि जो आपकी सिन्ना होती है, तुलसी होती है, इनके पत्तियों को हम एज ए क्रूड ड्रग यूज करते हैं। क्लोव आपने देखा होगा, लौंग, जिनका हम बड या फ्लावर यूज करते हैं। जिंजर, अदरक, टर्मरिक आपकी हल्दी, इनका हम क्या यूज करते हैं? राइजोम यूज करते हैं। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा? सिनकोना। सिनकोना का हम क्या यूज करते हैं?
बार्क यूज करते हैं। बार्क मीन्स छाल होता है। नक्स भूमिका और इसबगुला, इसकी हम सीड को यूज करते हैं, मीन्स बीज को यूज करते हैं। आपका एक प्लांट होता है बिनका, ठीक है, ये एंटी कैंसरस में आता है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है बिनका में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हर एक कैटेगरी वाइज ड्रग का। तो बिनका का हम होल प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका नीम हो गया, आप नीम के छाल की भी यूज करते हैं, उसके जड़ को, उसके सीड को। तो एक ऐसा प्लांट जिनके सारे के सारे पार्ट एज ए क्रूड ड्रग में यूज होते हैं, उन्हीं को हम होल प्लांट में रखते हैं। हम बात करते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स क्या होते हैं? जैसे आपके वुल हो गए, सिल्क हो गए, हनी हो गया, ठीक है। हनी मीन्स आप जनरली जान ही रहे हैं मध, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। इंसुलिन हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया। तो ये सारी जो हमारी ड्रग हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमल सोर्स के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स में जैसे आपके बेंटोनाइट हो गया, कायोलिन हो गया, चाल्क हो गया, एस्बेस्टास हो गया। तो इनको हम यूज करते हैं एज ए मिनरल सोर्स। तो आपने देखा कि ये जो कैटेगरी होती हैं, जो प्रकृति में हमें, चाहे वो प्लांट सोर्स से हों, चाहे एनिमल सोर्स से हों, चाहे मिनरल सोर्स से हों, उनसे जो भी ड्रग हम ऑब्टेन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपके थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।